हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? आज हम पढ़ेंगे +2 अकाउंटेंसी का सेकंड चैप्टर अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फ्रॉम फंडामेंटल। पिछले साल +1 में हमने एकांकी व्यवसाय के बारे में पढ़ा था। एकांकी व्यापार व्यावसायिक संगठन का वह स्वरूप है जिसको एक व्यक्ति स्थापित करता है, वह ही आवश्यक पूंजी लगाता है, लाभ हानि का स्वयं ही अधिकारी होता है। इसलिए एकांकी व्यवसाय के अनेक लाभ होते हुए भी इसकी कुछ सीमाएं हैं, जैसे पूंजी के सीमित साधन, अस्थायी अस्तित्व, असंतुलित प्रबंध आदि के कारण साझेदारी व्यवस्था का जन्म होता है। साझेदारी व्यवसाय में स्वामित्व एक व्यक्ति तक सीमित न रहकर अनेक व्यक्तियों में विभाजित होता है। सामान्य शब्दों में साझेदारी का कार्य इस प्रकार से है: 2 या 2 से अधिक व्यक्ति स्वेच्छा से किसी वैधानिक व्यवसाय को चलाने के लिए सहमत होते हैं। व्यवसाय में वे सभी पूंजी लगाते हैं तथा लाभ हानि को आपस में बांटते हैं। अब हम पढ़ेंगे साझेदारी की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 में साझेदारी की परिभाषा इस प्रकार से दी गई है: साझेदारी उन व्यक्तियों का पारस्परिक संबंध है जो किसी ऐसे व्यवसाय के लाभों को बांटने के लिए सहमत हुए हैं जो उन सबके द्वारा अथवा उनमें से किसी एक के द्वारा सबकी ओर से संचालित। कहने का मतलब है साझेदारी आपस में इकट्ठा संबंध है, आपस में वो लाभ बांटने के लिए इकट्ठे हुए हैं, या तो कोई एक साझेदार को चलाए या मिलकर सभी साझेदार को चलाए। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट of a business carried on by all or any of them acting all। अब हम पढ़ेंगे साझेदार की विशेषता। फर्स्ट जो विशेषता दी गई है वो हमारे को दी गई है: 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, 2 or more person, यानी कि साझेदारी शुरू करने के लिए कम से कम 2 व्यक्तियों को होना जरूरी है। लेकिन साझेदारी की अधिकतम संख्या के बारे में कुछ नहीं बोला गया। लेकिन कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार 50 से ज़्यादा साझेदार नहीं होने चाहिए। सेकंड पॉइंट है हमारे बीच साझेदारों के बीच ठहराव, एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर। साझेदारी एक ठहराव के ऊपर है, एक समझौते के ऊपर स्थापित की गई है। ये समझौता कोई कानून द्वारा नहीं है। ये समझौता लिखित भी हो सकता है, मौखिक भी हो सकता है, लेकिन झगड़ों से बचने के लिए ये जो समझौता है वो मौखिक ना होकर लिखित ही किया जाता है। थर्ड पॉइंट हमारा व्यवसाय की उपस्थिति, लाभ कमाने का उद्देश्य है, एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव। साझेदारी का जो निर्माण है वो किसी व्यवसाय को करने के लिए हुआ है और उस व्यवसाय को करने के साथ साथ उनका उद्देश्य लाभ को बांटना भी है। फोर्थ पॉइंट है लाभों का बंटवारा, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। थर्ड पॉइंट पढ़ा था लाभ कमाने का उद्देश्य, लाभ कमाने के साथ साथ इसका उद्देश्य है लाभों को आपस में बांटना। लाभों को किस रेशो से बांटेंगे? जो क्वेश्चन में दे रखा है, साझेदारी संलेख में दिया गया है, लाभ प्राप्ति अनुपात दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग वो बांटेंगे। अगर क्वेश्चन में कुछ भी रेशो ना दे रखी हो तो बराबर बराबर हिस्सों में बांटा जाएगा। फिफ्थ पॉइंट है स्वामी और एजेंट का संबंध, रिलेशन ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। प्रत्येक साझेदार फर्म का एजेंट भी है और मालिक भी है। एजेंट इसलिए है क्योंकि वो अपने काम से अन्य साझेदारों को बाध्य करेगा, और मालिक इसलिए है क्योंकि वह खुद अन्य साझेदारों के कार्यों में बाधा पहुंचाएगा। लास्ट पॉइंट हमारा है 6 पॉइंट व्यवसाय का संचालन सभी द्वारा अथवा सभी की तरफ से कुछ साझेदार द्वारा किया जा सकता है। बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। साझेदारों की शुरुआत या तो सारे के सारे साझेदार कर सकते हैं या कोई एक साझेदार साझेदारी की स्टार्टिंग कर सकते हैं। तो ये थी हमारी साझेदारी की विशेषताएं। अब हम पढ़ेंगे एक साझेदार को क्या अधिकार है, राइट ऑफ ए पार्टनर। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट दिया गया है हमारे को,
प्रत्येक साझेदार को निश्चित किए गए अनुपात में लाभ हानि पाने का अधिकारी है। साझेदारी संलेख में प्रत्येक साझेदार को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया जाएगा। प्रत्येक साझेदार को उस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अनुसार ही लाभ पाने का अधिकारी होगा। फॉर एग्जाम्पल ABC पार्टनर है, 3:2:1 में बांटते हैं, तो ABC का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो 3:1 है। सेकंड पॉइंट दिया गया है हमारा, प्रत्येक साझेदार को व्यवसाय के संचालन में भाग लेने का अधिकार है। प्रत्येक साझेदार साझेदारी शुरू करने के बाद वो भाग ले सकते हैं। थर्ड पॉइंट दिया गया, प्रत्येक साझेदार को यह अधिकार है कि साझेदारी व्यवसाय से संबंधित मामलों में उसे परामर्श लिया जाए। प्रत्येक साझेदार अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कोई भी सलाह मशवरा या सुझाव देना चाहता है तो प्रत्येक साझेदार को ये राइट है कि वो अपने सुझाव दे सकता है। फोर्थ पॉइंट है, प्रत्येक साझेदार को लेखा पुस्तकों की जांच करने और उनकी प्रतिलिपि लेने का अधिकार है। प्रत्येक साझेदार को जो खाते बनाए गए हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया गया है, कैपिटल अकाउंट बनाया गया है, बैलेंस शीट बनाई गई है, तो उनकी जांच करने का उनके पास अधिकार है। अगर वो चाहे तो उसकी फ़ोटोकॉपी भी ले सकते हैं। पांचवा पॉइंट है, प्रत्येक साझेदार को यह अधिकार है कि वह किसी नए साझेदार के प्रवेश पर रोक लगा सकता है। अगर कोई साझेदार नए साझेदार को प्रवेश पर अगर रोक लगाना चाहता है तो रोक लगा सकता है। जब तक सारे साझेदार सहमत नहीं है, किसी भी नए पार्टनर को हम साझेदारी में नहीं शामिल कर सकते। ये पार्टनरशिप का रूल है। 6 पॉइंट है, प्रत्येक साझेदार साझेदारी की संपत्ति का संयुक्त स्वामी है। साझेदारी व्यवसाय के अंतर्गत जितनी भी संपत्तियां हैं उनको कोई एक पार्टनर उसका मालिक नहीं है, सभी पार्टनर सभी के मालिक हैं। 8वां पॉइंट है, यदि कोई साझेदार फर्म की तरफ से कोई खर्चा करता है, कोई एक्सपेंस करता है तो उसका भुगतान करेगा तो उसे वो वापस पाने का अधिकारी है। अगर कोई पार्टनर अपनी जेब से कोई एक्सपेंस करता है फर्म की तरफ से तो उसको वो पैसा मिलेगा। एक पॉइंट रह गया था हमारा, अगर किसी साझेदार ने फर्म को ऋण दे रखा है तो उसको पहले से निर्धारित, अगर क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट ना दे रही हो तो 6% की दर से उसको इंटरेस्ट मिलेगा पार्टनर को। लास्ट पॉइंट हमारा, प्रत्येक साझेदार को उचित नोटिस देने के पश्चात फर्म से अवकाश ग्रहण करने का अधिकारी है। अगर प्रत्येक पार्टनर ये चाहता है कि वो रिटायरमेंट होना चाहेगा तो उसको सबसे पहले रिटायरमेंट लेने से पहले उसको नोटिस देना पड़ेगा। अब हम पढ़ेंगे सीमित दायित्व साझेदारी, लिमिटेड लायबिलिटीज पार्टनरशिप, जिसको हम LLP के नाम से भी